हेलो फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगे और पसंद आए कहानियाँ हमारे चैनल में हर दिन सुनने के लिए तुरंत जायता टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। इतना ही नहीं, आपको जो कहानियाँ पसंद आए उन्हें लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गर्भवती सौतेली बेटी 5वें भाग में उसकी बेटी गीता को पैर दुख रहे बोल के जाके पैर दबाने को उसकी सौतेली बेटी नंदिनी को बोलती है अपर्णा। छोटी बहन के पैर मैं कैसे दबाऊं पूछती है नंदिनी जिद करके। उस वजह से गुस्से में अपर्णा गर्मा गर्म चाय नंदिनी के हाथ पे फेंक देती है। ऐसे में खुद को डायरेक्टर कहते हुए सुदर्शन नंदिनी के घर आता है। गीता की खूबसूरती देखकर बहुत खूबसूरत है समझकर रेट ज्यादा मिलेगा सोचता रहता है। सिटी को पार्सल कर सकता है सोचता है सुदर्शन। उसका असलियत छुपाते हुए खुद को डायरेक्टर का नाम देके गीता को अलग अलग कपड़ों में फोटो खींचने का बोलता है सुदर्शन। उसके लिए अपर्णा टेलर परमेश के यहाँ से कपड़े लाने को जाती है। घर वापस आते वक्त उसको बाघ दिखती है। बाघ को देख के अपर्णा खुद को बचाने के लिए जल्दी जाकर कुएं में डूब जाती है। वो देखकर बाघ उसी कुएं के पास चक्कर लगाती रहती है। और उसके आगे क्या हुआ अभी हम गर्भवती सौतेली बेटी छठे भाग में जानेंगे। बाघ से बचने के लिए कुएं में डूबी हुई अपर्णा रस्सी को पकड़कर लटकती रहती है। गीता, गीता, अरे सौतेली बेटी, कोई है क्या? कोई तो मुझे बचाओ, कुएं में गिर गई मैं, मुझे कोई बचा लो। ऐसे अपर्णा चिल्लाती रहती है। कुएं के पास खड़ी बाघ अपर्णा के आवाज से जोर से चिल्लाने लगती है। वो सुनकर अपर्णा एकदम से घबरा जाती है। डर के मारे थोड़ा सा रस्सी छोड़ देती है। बस एकदम से नीचे चली जाती है अपर्णा। बाप रे, ये बाघ मेरे लिए आई है क्या? इस कुएं के पास ही खड़ी है, मेरे आवाज से चिल्ला रही है। अगर मैं शांत बैठूंगी उसे लगेगा कि यहाँ कोई नहीं है और वो चली जाएगी। बेहतर यही कि मैं शांत रहूं। सोचकर रस्सी पकड़कर लटकती रहती है अपर्णा। और उसी कुएं के पास खड़ी बाघ इधर उधर देखती रहती है। कोई कहीं नजर नहीं आता है। उस वजह से वो बाघ उसी कुएं के पास सो जाती है। और सोफा में बैठे सुदर्शन उसके सामने खड़ी शर्माती हुई गीता को देखता है। गीता भी सुदर्शन को देख के शर्माती रहती है। डायरेक्टर साहब, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? डर लग रहा है। डर किस बात की गीता? मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ, बल्कि तुम्हारी खूबसूरती को। तुम्हारी खूबसूरती से बड़े हीरोइन बन जाओगी। तब तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? ये क्या बोल रहे हो आप? मुझे हीरोइन बनाने वाले आप ही तो हो। मैं आपको कैसे और क्यों भूल जाऊंगी भला बताइए? वो ठीक है, तुम्हारे माँ अभी तक क्यों नहीं आई? अभी देखती हूँ, कहकर गीता बाहर आती है। कुएं के पास सोए बाघ को ना देखते हुए गीता ऐसे कहती है, माँ, माँ, जहाँ पे भी जाओगी वहीं पे रुक जाओगी। बातें करने का आदत हो गया तुम्हें। कहते हुए आगे बढ़ती हुई गीता का आवाज सुन के कुएं में रस्सी से लटकती हुई अपर्णा घबरा जाती है। गीता, तुम बाहर मत आओ, बाघ अभी भी कुएं के पास है, वो तुम्हें देखी तो मार देगी। चली जाओ गीता, यहाँ मत आओ। ऐसे चिल्लाती रहती है अपर्णा। उसके माँ का आवाज तो आती रहती है गीता को, पर वो कहीं नजर नहीं आती है। आजू बाजू देखती रहती है गीता। माँ, कहाँ हो? आवाज तो आ रही है पर तुम कहाँ हो? गीता, कुएं के पास बाघ है, अंदर जाओ बेटा। उस आवाज से सोती हुए बाघ जाग जाती है। आगे बढ़ती हुई गीता को देखती है। खुशी से जोर से चिल्लाती है वो बाघ। वहां से जल्दी दौड़ने लगती है। वो देखकर गीता एकदम डर जाती है। अरे बाप रे, भाग भाग कहते हुए वहां से एकदम से दौड़ने लगती है गीता और घर के अंदर जाके दरवाजा भी बंद कर लेती है। कुएं के अंदर अपर्णा गीता का आवाज सुनकर एकदम से डर जाती है। भगवान, मेरे बेटी को कुछ मत होने देना। अगर आपको चाहिए तो मेरे गर्भवती सौतेली बेटी है ना, उसे लेकर इस बाघ का बलि चढ़ा दो। तभी आपके मन्नत में चाहिए तो मेरे सर भी मुंडवा सकती हूँ मैं। सोचती रहती है अपर्णा। दौड़ते हुए दरवाजे के पास आकर बाघ जोर से चिल्लाती है और पैर से उस दरवाजे पे मारती है।
घर के अंदर गीता और सुदर्शन उस बाघ की आवाज से और उसके दरवाजा खड़खड़ाने की आवाज से बहुत ही डर जाते हैं। गीता, क्या हुआ? कहीं वो बाहर भाग तो नहीं? हाँ डायरेक्टर साहब, वो जो आया वो भाग ही है। अभी अभी बाल बच गई मैं, नहीं तो आज मैं भाग के मुंह में होती और आपका मूवी इंडस्ट्री मेरे जैसे खूबसूरत लड़की को एकदम से खो देती। बस भगवान ने मुझे बचा लिया समझ लीजिए, और क्या कहूँ मैं। ऐसे गीता खुद की खूबसूरती का तारीफ करते हुए सुनकर सुदर्शन अपने मन में ऐसे सोचता है, पगली, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच समझ रही है। इससे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां वहाँ पे लाइन में खड़ी है, ये नहीं पता है इसे। वैसे भी सिनेमा के क्रेज में ये तो मेरे हाथ में आके मुझे पैसे दिलाकर खुद तो पाताल लोक जाने वाली है ये। ऐसे सोचकर सुदर्शन फिर से बात करने लगता है गीता से। हाँ गीता, तुमने सच बोला। अगर तुम बाघ की वजह से मर जाती तो मुझे टाइम कहाँ मिलेगा दूसरी लड़की ढूंढ के निकालने के लिए और उन्हें बेचने के लिए। और वो सुनकर गीता एकदम से गुस्से में देखती है। तुरंत ऐसे कहती है, बेचना है? बेचना क्या है? किसे कौन बेचना है? असल में आप सच में मूवी डायरेक्टर हो ना? मुझे तो शक हो रहा है आपको देख के। वो बात सुनकर सुदर्शन घबरा जाता है, बिना दिखाए हुए और उसका हालत बाहर ना आने देते हुए अपने आप में ऐसे सोचने लगता है, बाप रे, गलती से मुंह से निकला हुआ शब्द को कस के पकड़ लिया इसने। मुझ पे ही शक करने लगी है। अगर मैं जरा सा भी पीछे हटा तो सारे किए पे पानी फैल जाएगा। ऐसे नहीं, मुझे तो रिवर्स ड्रामा करना चाहिए। सोचकर तुरंत गीता से ऐसे बोलता है, पागल हो क्या? मेरा तुम्हें ढूंढते हुए आना मजाक लग रहा है क्या? एक बात याद रखो, अगर तुम नहीं तो बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी सिनेमा हीरोइन बनने के लिए। चलो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। कहते हुए दरवाजा के पास आता है सुदर्शन। गीता उसको रोक लेती है, माफी चाहती है गीता उससे, और तुरंत सुदर्शन हाँ कहकर ज्यादा माफी मांगवाना भी अच्छा नहीं होता है कहता है, और वहीं पे रुक जाता है। दरवाजे के पास वो बाघ खड़खड़ाती रहती है। उसकी आवाज से वो दोनों घबराते रहते हैं, और उस आवाज से नींद से उठी हुई नंदिनी रूम से हॉल में आती है, और गीता सुदर्शन वहाँ पे दोनों घबराते हुए उस दरवाजे की ओर देखते रहते जहाँ से आवाज आती है। नंदिनी बाहर आती है। गीता, क्या हुआ? सब लोग घबरा क्यों रहे हैं? इतना जोर से दरवाजा कौन खड़खड़ा रहे हैं? जाके दरवाजा बिना खोले हुए क्यों घबरा रहे हो? नहीं दीदी नहीं, बाहर भाग है, तुम मत जाओ, वैसे भी तुम पेट से हो। गीता ने उसे दीदी कहने पर बहुत खुश होती है नंदिनी, खुशियों में रोती है। अभी तुमने मुझे दीदी कहा है क्या? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है गीता। वो बात सुनकर किचकिचाती है गीता। तुरंत सुदर्शन ऐसे कहता है, क्या ये आपकी बहन है क्या? तो तुम्हारी माँ ने इसे काम वाली क्यों बताया? उस बात का जवाब ना देते हुए गीता शांत रहती है। वो सुनकर नंदिनी अपने आप में हंसती है। हाँ सब, मैं इस घर की काम वाली हूँ। मेरे लोगों के लिए और मेरे काम के लिए ये मुझे कोई भी नाम दे मुझे खुशी होगी। अब तक मैं अनाथ समझ रही थी अपने आप को, पर उस भगवान ने मेरे बात सुनकर मुझे एक बहन दे देगा ये मुझे लगा नहीं था। और दरवाजे के बाहर से आवाज आना बंद हो जाती है। फिर भी बाघ वहीं पे खड़ी रहती है और बिना शोर किए हुए वैसे ही देखती है। कुएं के अंदर अपर्णा उस रस्सी को पकड़कर थोड़े से ऊपर आने की कोशिश करती है। आप दोनों यही रुको, आवाज नहीं आ रहा है मतलब वो बाघ वहीं से चला गया होगा, नहीं भी गया होगा। दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा हमें, मैं जाके देखती हूँ। ऐसे आराम से बाजू वाली खिड़की से देखती रहती है नंदिनी। दरवाजे के बाहर बिना कुछ शोर किए हुए देखती रही बाघ को देखती है नंदिनी। उसके देखने के बाद गीता को बुलाती है नंदिनी। गीता भी खिड़की के पास आकर देखती है। क्या करके ये बाघ यहाँ से चली जाएगी मुझे नहीं समझ रहा है। वो ठीक है गीता, ये बताओ माँ कहाँ है? माँ को टेलर परमेश के पास जाने को कहा मैंने, वहीं पे गई, अभी तक नहीं आई। शायद बाघ है इसलिए उसी के घर के पास रुकी होगी सोच रही हूँ। अच्छा यही होगा, एक बार परमेश को फोन करके पूछ लो, अगर वो वहीं पे है तो अपने घर के पास बाघ है, वो जाने के बाद फोन करेंगे तब आने को बोलो। हाँ वैसे ही कहूँगी। कहकर गीता अपने फोन से परमेश को कॉल करती है। दूसरी ओर परमेश कॉल लिफ्ट करता है। हेलो, कहिए कौन बोल रहे हैं? हेलो अंकल, मैं गीता बोल रही हूँ। मेरी माँ अपर्णा आपकी शॉप के पास है क्या? नहीं बेटा, वो तो कब की चली गई।
अब तक यहाँ कैसे रुकेगी कहिए? क्या हुआ बेटा? माँ अभी तक घर नहीं आई क्या? नहीं अंकल, अभी तक नहीं आई। हमें बाहर जाके देखने के लिए भी घर के बाहर भाग खड़ी है और वो 1 घंटे से इधर उधर घूम रही है। ऐसे गीता के कहते ही परमेश एकदम से घबरा जाता है। क्या आपके घर के पास भाग है क्या? आप कोई भी बाहर मत आओ, अपना ख्याल रखना। जहाँ पे भी हो तुम्हारी माँ सुरक्षित रहेगी, डरने की बात नहीं है। और उसके आगे क्या होने वाला है, बाघ का काना कौन बनने वाले हैं, गर्भवती सौतेली बेटी 7वें भाग में देखते हैं। तब तक इंतजार कीजिए।